So yes, hello guys, welcome to our another session of depreciation mini series. एंड बॉस जैसे आपको बताया अपन ने पिछले सेशंस में अपना बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब सर इस लेक्चर में बेसिक की बात होगी क्या? इस लेक्चर में हम बेसिक की तो बात करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज थोड़ा एडवांस लेके जाऊंगा मैं तुम्हें, जहां पर हम देखेंगे। देखो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक मशीनरी परचेज हुई, फिर वो एक मशीनरी पर डेप्रीसिएशन लगाया, 3 साल का लगते गया, एंडिंग में वैल्यू क्या बची, दैट्स इट। ये अपना बेसिक में अपन ने अभी तक देखा। अब आज हम क्या देखने वाले हैं कि हम मोर देन वन मशीनरी परचेज करेंगे, राइट। लेट अस से फॉर एग्जांपल 2 मशीन परचेज किया, फिर 2 मशीन अलग अलग डेट से परचेज करेंगे, उस हिसाब से एंट्रीज बनेंगी, उस हिसाब से लेजर पोस्टिंग होगी। फिर वो जो 2 मशीनरी परचेज हुए हैं उन दोनों की डेप्रिसिएशन लगती हुई जाएगी हर एक साल। फिर वो दोनों मशीनरी में से एक मशीनरी हम सेल करेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से थोड़ा एडवांस जाके हम आज के सेशन में एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, जिसके अगेन हम जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग देखेंगे। देखो एग्जाम में तो वही पूछना है, जर्नल एंट्री या तो लेजर पोस्टिंग, सो हम दोनों करते हुए चलेंगे। आ जाओ। या हियर इज द क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आ जाओ जी, करेंगे स्टार्ट। बाय द वे ये सारे नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डीडी एंटरप्राइज ने परचेज करी है 2 मशीनरी, ठीक है। मशीन ए परचेज हुई है ऑन 1 अप्रैल 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,80,000 एंड स्पेंड ₹20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मशीन बी परचेज की 1 अक्टूबर 2022 एंड उसका कॉस्ट कितना है 2,50,000 एंड 30,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे डाला। अपने को पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के तहत ये दोनों के दोनों कॉस्ट मशीनरी में इंक्लूड करेंगे। पुट टू यूज तक के जो भी खर्चे वो मशीनरी के इसमें अकाउंट होता है। फिर 1 जनवरी 2024 को जो मशीन ए है, हाँ जी, वो हमने बेच दी 1,50,000 पे। दी फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% WDV, वर्किंग नोट में ऊपर ही लिख देता हूँ 10% WDV। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कितने साल का करना है? 3 साल का करना है। तो 3 साल कौन से हो गए सर? 2022 से शुरू करना है अपने को। 2022 23 ओह एक मिनट, 22 23 23 24 एंड 24 25 ये ईयर्स के अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके सब मशीनरी बेची, बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से उसकी जर्नल एंट्री सब कुछ। पर बिफोर एनीथिंग वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट एक बार बन जाती है तो फिर जर्नल एंट्रीज पास करने में बहुत आसानी होती है। एक बार जर्नल एंट्रीज पास हो गई तो लेजर पोस्टिंग तो फिर आंख बंद करने के कर सकते हैं अपन। चलो जी आ जाओ, क्या हुआ है? सबसे पहले मशीनरी परचेज करी गई है मशीन ए एंड मशीन बी। तो देखो यहाँ पर अमाउंट के 2 कॉलम बनाता हूं मैं, M1 एंड M2, है ना। एम ए या एम बी भी लिख सकते हो, मशीनरी ए मशीनरी बी। मैं M1 M2 लिखता हूँ, 1 2 लिखने में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आती है। क्योंकि मशीन ए को मैंने परचेज किया 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को मेरा क्या हुआ है? परचेज हुआ है M1 कितना 1,80,000 एंड 20,000 दोनों ऐड कर दूंगा 2 लाख रुपीज। ठीक है सर, ये हो गया 2 लाख। और उसी साल में खरीदा है ना मशीन 2 भी। हाँ हाँ, अगर मशीन 2 2023 में खरीदते, मान लो 1 अक्टूबर 2023 को खरीदता था, तो मैं पहले मशीन 1 पर डिप्रिसिएशन लगाता था और फिर मशीन 2 का परचेज लिखता था। बट मशीन 2 तो मैंने 2022-23 में ही परचेज करी है। तो आ जाओ लिख दो कब की है मैंने वो, 1 अक्टूबर 2022, मतलब 1/10, है ना, 1 अक्टूबर को किया है मैंने परचेजेज। ये यहाँ पे M1 नहीं M2 परचेज करी है 2,50,000 प्लस 30,000 दैट इज 2,80,000। परफेक्ट, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब सर हमने मशीनरी बेची कब है वो ध्यान दो। मशीनरी बेची गई है 1 जनवरी 2024 में, मतलब 24-25 में मशीनरी बेची है मैंने, इस साल में जाके मशीनरी बेची है। तो 2 साल का तो मैं स्ट्रेट स्ट्रेट आराम से डिप्रिसिएशन लगा सकता हूँ।
मतलब 31 मार्च 2024 तक डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% WDV के हिसाब से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आओ जी लगाते। पहला 31 मार्च 2023 का लगाऊंगा मैं डेप्रिसिएशन। देखो M1 पे कितना लगेगा सर, साल की शुरुआत में परचेस करी थी है तो 10% WDV, सीधा सीधा 2 लाख पे 10% 20,000, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। पर सर जो M2 है, क्या उस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगोगे? क्या नहीं, अक्टूबर में खरीदा था तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने होता है, तो सिर्फ आधे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। सो 2,80,000 का 10% होता है 28,000, और इसका आधे साल का ही लगेगा तो पूरा 28,000 नहीं, ओनली एंड ओनली 14,000। अब ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बेसिक्स में सिखा दी है, अब उस पर मुझे नहीं लगता डिस्कशन करके कोई पॉइंट है। तो ये मेरा है वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2023। कितना होता है निकाल लो, 2 लाख में से 20,000 हटा दी, 1,80,000। और M2 कितना है, 2,80,000 में से 14,000 हटा दो जल्दी से। बेटा कैलकुलेशन तेज आनी चाहिए तुमको, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो प्लस माइनस फास्ट होनी चाहिए जरा। ठीक है, डन है, परफेक्ट सर। फिर इसके बाद सर अगले लास्ट ईयर में हमने किया हुआ है सेल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले साल का भी डिप्रिसिएशन दे ही दो, उसके बीच में कुछ नहीं हो रहा है। 2022-23 हो गया, 23-24 में कुछ भी हुआ है क्या? 23-24 में कुछ भी हुआ है क्या बताओ? ओ सॉरी 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 सॉरी, अगर तुम ध्यान दोगे तो तारीख 1 जनवरी 2024 की है, तो मतलब जो अपना सेल हुआ है वो हुआ है 2023-24 में। अरे 2023 का साल शुरू कब होता है? 1 अप्रैल 2023, और खत्म कब होता है? 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 के पहले सेल की है, 1 जनवरी 2024 को सेल की है, माय बैड। तो हाँ सर, बीच में है ना, ये साल में नहीं, हमने ये साल में सेल किया है बीच में। तो सर सीधा अगले साल का डेप्रिसिएशन लगा दूं क्या? नहीं, 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन लगाने से पहले सेल हुआ है 1 जनवरी को, कौन सा? M1। तो ओके सर, अब समझा। तो क्या करेंगे, अभी M1 को बेच दे, कितने में? 1,50,000। M1 की वैल्यू कितनी है? 1,80,000। तो 1,80,000 की मशीनरी 1,50,000 में बेच दी, तो सर दिख रहा है 30,000 का लॉस। क्या 30,000 का लॉस है क्या? अरे बेवकूफ, क्या बात कर रहा है, गलत बोल रहे हो। सर क्यों गलत बोल रहे हो, ध्यान देना। मशीनरी कब बेची है मैंने? 1 जनवरी 2024, और मैंने मशीनरी पे लास्ट डेप्रीसिएशन कब लगा? 31 मार्च 2023। तुम्हें नहीं लगता है मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी काउंट करो क्या? नहीं सर, 1 जनवरी को गया है, टोटल 9 मंथ्स। तुम्हें नहीं लगता है क्या 9 महीने का मुझे पहले डेप्रीसिएशन माइनस करना चाहिए, फिर उसके बाद मेरे पास एक्चुअल बुक वैल्यू आएगी, और फिर मैं कंपेयर करूंगा 1,50,000 से, फिर बताऊंगा प्रॉफिट है या लॉस है, एंड कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। हाँ 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 सर, 9 महीने का डेप्रीसिएशन भी तो लगाना पड़ेगा। तो कब का लगाओ डेप्रिसिएशन? एक दिन पहले तक का लगा दे, कितना दिन का? एक दिन पहले तक का, या उस दिन का लगा दो भी चलेगा, पर एक दिन पहले लो। मतलब 31 दिसंबर 2023 है ना, मशीनरी कब बेची? इस तारीख को, इसके एक दिन पहले 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 क्या लगा होगा? डेप्रिसिएशन लगा होगा। सर M2 पे भी लगा दो, कह रहा है M2 पे अब भी क्यों लगा रहा है? M2 पे जब साल खत्म होगा तब लगाएंगे ना, अब भी लगा के क्या करेंगे M2 को? अब सिर्फ M1 को ही लगाओ 9 महीने का। बात तो सही है सर, लगाओ। 1,80,000 का 10% कितना होता है? 18,000 होता है सर, 18,000। 18,000 पे 9 महीने का, तो 9 डिवाइडेड बाय 12। 18,000 पे 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? 13,500। कितनी है ये वैल्यू मुझे बताओ? 1,66,500 आई, यानी ये क्या है मेरा 1 जनवरी 24 का
वैल्यू एज ऑन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे M2 को लेके कुछ भी अभी खेल नहीं होगा। सर M1 को हमने बेचा है उसी दिन, कितने में? 1,50,000 में। ओहो, 1,66,500 की मशीनरी को मैंने 1,50,000 में बेचा है। सीधी सीधी बात है सर, सीधा दिख रहा है लॉस हुआ है। 1/4/2024 को ही मैंने क्या किया है? सेल। मैंने क्या किया बोलो? सेल। कितने में? 1,50,000 में बेच दिया, तो माइनस में लिखूंगा। तो कितनी वैल्यू आई? 16,500 की क्या है मेरी? ये 1/1/2024 का ही है ये। क्या बोलो? ये मेरा लॉस ऑन सेल है। क्या लॉस ऑन सेल है या नहीं? हाँ है ना, लॉस ऑन सेल है बेटा। समझ में आ रही है? खत्म। ओके सर, अब कुछ है क्या उसके बाद? नहीं। हाँ, M2 बचता है। साल अब हो गया, साल खत्म करो। 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन दे देना। कितना है? ओ, यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी चाहिए। यस, कितनी है? 2,66,000 का 10%। अब इधर तो कुछ नहीं होगा। 26,600 इसका 10% होता है। कितनी वैल्यू है बताओ जरा? 2,66,000 का 10% माइनस किया तो 239,400। 239,400 ये मेरी है 1/4/2024 का वैल्यू एज ऑन। सर डन? नहीं, अभी तो 2024 हुआ खत्म। 24-25 के भी तो देनी है। ठीक है, अगले साल का भी दे दो। अब कुछ नहीं हुआ है उसके बीच में। 2025 का डेप्रीसिएशन 239,400, 10% इतना होता है, निकाल के देख लेना। टू 15,460। 1/4/25 का ये है मेरा वैल्यू एज ऑन। डन। बताओ समझ में आया क्या? ये तुम्हारी पूरी वर्किंग नोट इस प्रकार बननी चाहिए। अगर इस प्रकार बनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं थोड़ा एडवांस किया हूं, अब तक पूरा एडवांस नहीं है। दिस इज थोड़ा एडवांस। पूरा एडवांस जाऊंगा तब और थोड़ी बहुत चीजें ऐड होगी। समझ रहे? तो इस प्रकार का वर्किंग नोट बनाने की प्रैक्टिस डालो। एक बार ये वर्किंग नोट बनी है ना, तो जर्नल एंट्री से थप 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 होती है। समझ रही है? देखो, अपने को क्या इतना याद रखना है कि सर वैल्यू एज ऑन की हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करते, बाकी हर एक की जर्नल एंट्री पास होगी। तो पहले ही क्या कर दो, और ईज ये जो वैल्यू एज ऑन है ना, वैल्यू एज ऑन कट कर दो बाजू में। बट और किधर है? ये रहा, बट वैल्यू एज ऑन, बुक वैल्यू एज ऑन। इनके अलावा तुमको सब जर्नल एंट्री पास करनी है। खत्म। एक 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 पकड़ने की जर्नल एंट्री पास करनी है। आ जाओ। पहली तारीख क्या है? 1/4/2022 परचेज है। 1/4/2022 परचेज। मशीनरी खरीदी तो क्या एंट्री बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, है ना? मैं कैश लिख देता हूं। कितना? कितनी मशीनरी परचेज की सर? 2 लाख की। ठीक है, 2 लाख की मशीनरी। भैया नरेशन दे देना अब तुम लोग, है ना? अब तुम्हें बहुत अच्छे से आता है नरेशन। क्या दोगे? बीइंग मशीनरी परचेज, ब्रैकेट में लिख दो M1 ताकि आसानी पड़े। हो गया पहला। दूसरा, 1/10/2022 को फिर से M2 परचेज किया है। 1/10/22 को फिर से एक और मशीनरी खरीदी है मैंने, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन दे देना बीइंग मशीनरी परचेज ब्रैकेट में M2। 2,80,000 हो गया सर ये भी। फिर क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुई है दोनों मशीनरी पे। तो सर आप मुझे एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, है ना, कि ये जो मशीनरी परचेज हुई है डेप्रिसिएशन की, क्या दो अलग एंट्री पास होगी या डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री पास होगी? देखो ना,
अगर तुम्हारा, तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारा एसेट क्लास सेम है तो एक ही एंट्री पास करोगे तुम, क्योंकि लगना तो मशीनरी पे ही है, M1 है M2 है। अगर क्वेश्चन में ऐसे होता कि एक मशीनरी खरीदी और एक फर्नीचर खरीदा, तो वहां पे आपके डिप्रिसिएशन के दो अलग एंट्री जाते थे। पर यहाँ पर तो सेम एसेट क्लास है ना, तो यहाँ पर एक ही एंट्री हम पास करेंगे। समझ में आई बात? परफेक्ट। तो सर क्या आएगी डिप्रिसिएशन की एंट्री? 31 मार्च 23 का। अब एंट्रीज आई होप सो तुमको ये बेसिक वाले तो आते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, हाँ या ना? कितनी वैल्यू है सर? 20,000 प्लस 14,000 ऐड करके लिखूंगा 34,000। being depreciation charge on both the machineries. डन? ओके सर, डेप्रिसिएशन पे टिक मार्क। फिर उसके बाद क्या हुआ है? ओहो, M1 अमन ने बेचा है तो उसके दिन का डेप्रिसिएशन तो 31 दिसंबर 2023। सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन M1 बिफोर सेल। ये तुम नरेशन लिखोगे। कितना है डेप्रिसिएशन की वैल्यू बताओ? 13,500। हो गया सर, इसकी भी एंट्री है ना। फिर मैंने मशीनरी बेच दी 1,50,000 में। अब ध्यान से सुनो, है ना कैसा खेल है। मैंने मशीनरी बेची 1,50,000 में और उसका मुझे लॉस हुआ है 16,500 का। और जो मेरी एक्चुअल मशीनरी की वैल्यू थी वो कितनी थी? 166,500। मेरे सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, है ना, कि मशीनरी कितनी की बाहर गई, मुझे बताना। मशीनरी जो है, हाँ हाँ, तुम्हारी जो मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी कितनी की बाहर गई बताओ जल्दी से। मशीनरी कितनी की बाहर गई सर? हाँ सर, मेरी जो मशीनरी जो बाहर गई है, कितने में गई वो नहीं पूछ रहा हूँ, कितने में गई अपने को बताया, 1,50,000 में गई। पर सर कितनी वैल्यू की मशीनरी मेरी बाहर गई? 166,500 की बाहर गई सर। सो मतलब ये कि मेरा लॉस हुआ है 16,500। अब मुझे इसकी एंट्री पास करनी है, राइट। आओ पहले मैंने थोड़ा रफ में एंट्री पास करता हूँ। सर मशीनरी जब मैं सेल करता हूँ, क्या करता हूँ? मशीनरी सेल, बेच देता हूँ, तो क्या एंट्री पास करता हूँ मुझे बताओ। सर मशीनरी बाहर गई, है ना, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी अकाउंट बाहर गई मेरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि मशीनरी रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर डेबिट क्या होगा? अरे सेल किया है ना मैंने, तो सेल मशीनरी की वो तो कर दिया मैंने क्रेडिट, बट सेल करने से पैसा मिला, कैश अकाउंट आएगा। हाँ हाँ हाँ, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा? डेबिट। कैश अकाउंट क्या होगा बोलो? डेबिट। मुझे बताओ कितना कैश अकाउंट डेबिट होगा? जितना पैसा मिला है 1,50,000, तो उतने से मेरी डेबिट कर दी। ओके सर। सर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी कितने की बाहर गई? 1,50,000? नहीं नहीं नहीं, मशीनरी 1,50,000 की बाहर नहीं गई, मशीनरी तो 166,500 की बाहर गई। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा 166,500। तो सर ये क्या है? ये एंट्री जम नहीं रही, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम नहीं है। अरे भाई तेरा लॉस हुआ है ना, कितने का? कितना है लॉस? 16,500। तो डोंट यू थिंक लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट तेरा डेबिट होना चाहिए 16,500 का? सर क्यों? अरे लॉस ऑन मशीनरी इट इज अ लॉस, मतलब नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में सब लॉस एंड गेन्स अपन रिकॉर्ड करते हैं। सो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट 16,500, कैश आई 1.5 लाख, वो डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 166,500। बताओ एंट्री समझिए क्या? समझ में आ रही है? तो इस प्रकार करते, बट सर हमें प्रॉफिट होता था तो हम क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन लॉस, टू प्रॉफिट ऑन मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ऐसे होता था। प्रॉफिट वाला कराऊंगा सम तुम्हें एक और। तो आ जाओ एक और एंट्री पास करो। इसमें मेरी सेल की भी एंट्री पास हो गई, लॉस की भी एंट्री पास हो गई, कंबाइन एंट्री पास की अपन ने, और इसकी कंबाइन एंट्री ही पास करनी होती है, ठीक है ना? चलो एक एक
2024। तो क्या है सर? कैश अकाउंट डेबिट। ओ नहीं, टू नहीं, लॉस भी तो है। लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मुझे बताओ कितने की मशीनरी बाहर गई? सर जो मशीनरी बाहर गई है उसकी वैल्यू तो किधर गया मेरी मशीनरी? हाँ, उसकी वैल्यू तो ये है 1666500, है ना? कैश कितनी आई सर? 1,50,000, राइट। एंड लॉस ऑन मशीनरी कितना हुआ? लॉस ऑन सेल हुआ है 16,500 का, तो वो लॉस मैंने डेबिट कर दिया। अब देखना आप क्या टैली हुआ, क्या आप टैली हुआ क्या बताना, डेबिट क्रेडिट तुम्हारा। परफेक्ट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग मशीनरी सोल्ड एट लॉस, बीइंग मशीनरी सोल्ड एट लॉस, ब्रैकेट में M1, राइट। गॉट इट, परफेक्ट, हो गया। सर फिर अभी 31 मार्च की डेप्रिसिएशन एंट्री अब ये M2 की रहेगी, ठीक है जी। 31 मार्च 2026, नहीं भाई, कहाँ 26 में पहुंच गया, 2024। डेप्रिसिएशन की वही नॉर्मल बेसिक एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बताओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट। कितना? कितना बताओ? 26,600। एक चीज है जो मैं आपको बताता हूँ बाद में, एक सेकंड होल्ड करना बाय दैट टाइम, ठीक है। ये भी हो गया। एंड एक और डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दो 29,340 की, ठीक है। अमाउंट लिख देता हूँ पहले। ये होगा 31 मार्च 25। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डन। अब सर हमने पिछले सेशन में पढ़ा था एक चीज आपसे, हाँ या ना? क्या थी वो चीज, कोई याद कराना चाहेगा मुझे? यही सर, कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसके दो एंट्रीज पास होता है। कौन से? एक होती है रिकग्निशन की एंट्री, दूसरी होती है ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है। आपको एग्जाम में हर एक की ट्रांसफर की एंट्री बताना भी बहुत जरूरी होती है, समझ में आ रही है बात, है ना? सभी के ट्रांसफर की एंट्री बताना बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी जानबूझ के नहीं बताया, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अब देखना, मुझे बताओ किसकी ट्रांसफर की एंट्री पास करूं? मैं यहाँ पास करूंगा, यहाँ पे जो मैंने गैप छोड़ी है ना, वहां में एक एक पास करते हुए जाऊंगा। आपको एग्जाम में वैसे नहीं करना है, आपको एग्जाम में एक के बाद एक ही करना है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी एंडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी करनी है क्या? बताओ, इसकी एंट्री पास करनी है ट्रांसफर की? कोई नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं सर, इसकी नहीं करूंगा, इसमें भी नहीं करूंगा, क्योंकि ना कोई नॉमिनल नहीं है ना, मशीनरी कैश दोनों रियल अकाउंट है। हाँ, इसकी करूंगा, तो कर दो। 31 मार्च से डिप्रिसिएशन अकाउंट 34,000 से डेबिट हुआ है, अब मुझे उसको पी एंड एल में ट्रांसफर करना है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन कर दूंगा, कर दो जी। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, कितना? 34,000। अच्छा सर, ये भी कर दूंगा क्या? बिल्कुल। पर सर ध्यान देना, इसकी मुझे ट्रांसफर की एंट्री करनी है, पर इसकी ट्रांसफर की एंट्री क्या मैं 31 दिसंबर को ही कर दूं क्या? इधर ही कर दूं क्या 31 दिसंबर को? बताओ। नहीं नहीं सर, इधर नहीं करूंगा मैं ट्रांसफर की एंट्री। ऐसा क्यों? अरे मुझे बताओ, लॉ में लिखा हुआ है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कब बनता है? 31 मार्च को बनता है। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कब बनते हैं? 31 मार्च को बनते हैं। तो जब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही 31 मार्च को बन रहा है, पी एंड एल अकाउंट ही मेरा 31 मार्च को बन रहा है, तो मैं अब भी ट्रांसफर कैसे करूं? तो अब भी इसको होल्ड पे रखने का, अब इसको कहाँ रखने का? होल्ड पे। ट्रांसफर करना है, पर जब 31 मार्च आएगा तब ट्रांसफर करेंगे। ओके ओके ओके, तो यहां ट्रांसफर नहीं होंगी है। ऑल राइट सर। हाँ सर, इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या? हाँ सर, दिख रहा है।
लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट जो किया 16,500, क्या ये भी पी एंड एल में ट्रांसफर होना चाहिए? यस, क्योंकि ये अकाउंट भी तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट की हमेशा दो एंट्रीज, एक रिकग्निशन की, एक ट्रांसफर की। तो सर क्या तुरंत 1/1/2024 को ट्रांसफर कर दूं इसको पी एंड एल में? कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अपने को पता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनते हैं 31 मार्च को, तो अब भी ट्रांसफर की एंट्री कैसे कर सकते हो जब अकाउंट ही नहीं बन रहा है? तो हाँ सर, जब 31 मार्च 2024 आएगा तब करेंगे, तब करेंगे। आ जाओ, आ गया 31 मार्च 2024। क्या इसकी भी करनी पड़ेगी मुझे? हाँ जी सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो अब ध्यान देना, इसको थोड़ा ले जाता हूँ बेटा नीचे, क्लैरिटी आएगी। तो सर ध्यान से देखना, मुझे अब पी एंड एल में किस किस को ट्रांसफर करना है जो मैंने अब तक किया नहीं? एक इसको करना है, एक लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट को करना है, और एक ये वाले डिप्रिसिएशन को करना है। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? बताओ, समझ में आ रही है क्या बात मेरी? यस, ये तीनों को मुझे पी एंड एल अकाउंट में भेजना है सर। आ जाओ, एक ही कंबाइन एंट्री पास करूंगा 31 मार्च 2024। सबसे पहले करूंगा डेप्रीसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर। डेप्रीसिएशन अकाउंट वहां डेबिट है, तो यहाँ डेबिट कैसे होगा सर? सॉरी, यहाँ पे तो डेबिट क्या होगा? पी एंड एल अकाउंट ही डेबिट होगा। ठीक है सर, कितने से बताऊंगा बाद में, पहले टू डेप्रीसिएशन कर लो। टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट पहले 13,500 वाला ट्रांसफर करना है, और दूसरा ये 26,600 वाला ट्रांसफर करना है, 40,100। एंड टू लॉस ऑन मशीनरी वाला अकाउंट भी तो ट्रांसफर करूंगा सर, क्योंकि ये जो लॉस ऑन मशीनरी वाला अकाउंट है ये भी तो एक नॉमिनल अकाउंट है, और जब पी एंड एल में ट्रांसफर करना बोला तो जब आया तब डेबिट किया था, अब इसको उठा के पी एंड एल में डालना है, तो इसको यहां से डेबिट से खत्म करना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट कर दूंगा। और पी एंड एल अकाउंट डेबिट होता है, अगर तुम चेक करोगे यहाँ पे मैं अगर पी एंड एल अकाउंट बनाऊं, है ना, जो तुम्हारा फाइनल अकाउंट के टाइम बनता है डेबिट क्रेडिट, मुझे बताओ लॉसेस कौन से साइड डालते हो तुम? डेबिट। टू लॉस लिखते हो नहीं ऑन मशीनरी, तो ये बताओ पी एंड एल अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, टू लॉस एंड मशीनरी। सो टू लॉस ऑन मशीनरी कितना है? 16,500। 16,500 यहाँ पे आएगा। तो सर बताओ पी एंड एल में कितना ट्रांसफर हुआ? 40,100 प्लस 16,500 हुआ है, 56,600 हुआ क्या सही से ट्रांसफर? बोलो। परफेक्ट सर। अब समझा मैंने इसको एंडिंग में क्यों रखा? ताकि एकदम क्लियरली मैं आपको समझा पाऊँ पी एंड एल में कब क्या कैसे ट्रांसफर हो। अगर अभी भी डाउट रहे सो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम बेटा, एंड यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम। अब सर हो गया 2024 की खेल खत्म, अब 24-25 में ये डिप्रिसिएशन दिया था M2 का, इसका भी दे दो। हाँ, 31 मार्च 25 को दे दो, M2 को ट्रांसफर कर दो भाई। ठीक है, कर दो लाला, कर दो। कैसे ट्रांसफर करें? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन दे दिया, कितना है? 29,340, 29,340। अब फाइनली मेरे सारा जर्नल एंट्री होता है यहाँ पे समाप्त। ये रब कर देता हूँ सर मैं एग्जाम में, ये ऐसी हरकतें तुमको कुछ नहीं करनी है, रंगोली मैंने तुमको समझाने के लिए बनाई थी बेटे। ठीक है, गजरा मोहब्बत वाला। ओ सर, ये तो किया ही नहीं आपने इन द बुक्स ऑफ, ये लिखना जरूरी है ना बेटा, डीडी एंटरप्राइजेस लिख देना। और ये तुम्हारी हो गई अब सारी एंट्रीज, जिसमें ट्रांसफर की भी एंट्री अपन ने करी। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम्हारा जर्नल एंट्रीज पे कॉन्फिडेंस आया ना, तो फिर तुम ये
अकाउंट्स तो एकदम एकदम चिल्लर है आपके लिए, एकदम चिल्लर है फिर बनाना। अब तुम्हें क्या करना है, बस पोस्टिंग ही तो करनी है, सारी एंट्रीज मैंने आपको दे दी। पोस्टिंग करो, अकाउंट क्लोज करो हर साल में, हर साल शुरू होने पे वो आप बैलेंस को ओपन करो, अकाउंट बनाओ, क्लोज करो, ओपन करो। वो तो फिर बहुत मैकेनिकल है अकाउंट्स बनाना। कंसेप्चुअल है जर्नल एंट्रीज। अगर जर्नल एंट्री आती है तो फिर लेजर पोस्टिंग तुम अपने आप कर सकते हो। एंड आई होप सो लेजर पोस्टिंग भी आपको आती है। जो मैंने बेसिक्स में सिखाई थी वो तो कुछ अलग नहीं है, समझ रहा है। अच्छा सर एक सवाल आता है, मशीनरी अकाउंट क्या दो बनेंगे क्या? नहीं ना बाबा, मशीनरी अकाउंट क्यों दो बनाएगा, एक ही एसेट है ना, वो एक ही एसेट क्लास है ना, तो तुम दो मशीनरी अकाउंट नहीं बनाओगे, एक ही मशीनरी अकाउंट है, इसमें तुम सब करते चलोगे। क्लियर है? ऑल राइट गाइस, आई होप सो। अच्छा ये लेजर आपका होमवर्क रहेगा, है ना। प्लीज प्लीज आप ये लेजर होमवर्क कंप्लीट करोगे और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करोगे। मैं आपको बताऊंगा आपने सही किया या गलत, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा सही किया या गलत किया। तो यस, इसमें थोड़ा सा एडवांस गया, दो दो मशीनरी परचेज करी, सेल करी, लॉस आया, फिर लॉस की एंट्री, जैसे ऐसे सब, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन थोड़ा और एडवांस जाएंगे। अब थोड़ी प्रोविजन वगैरह की बातें होगी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है तो कैसे करना है। अभी तक जो हम सम सॉल्व कर रहे थे इट वाज विदाउट क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब जो हम बनाएंगे इट इज फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन, जो कि अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये सेशन मैं यही एंड करता हूँ मेरी जान। अगर आपको पसंद आ रहा है अपने डिप्रिसिएशन की मिनी सीरीज, प्लीज लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। बहुत 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 शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए। बाकी मिलता हूं मैं आपसे इन द अनदर सेशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।